नेहा सिंह राठौर पर एक बार फिर से पब्लिक टूट पड़ी है। भारत ने पहलगाम हमले का बदला पाकिस्तान से ले लिया, आधी रात उन पर बम बरसाए, लेकिन वही दूसरी तरफ नेहा सिंह राठौर ने ट्वीट किया और उसके बाद पब्लिक उन पर कैसे टूट पड़ी, चलिए वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। अब मैं आपको नेहा सिंह राठौर का वो ट्वीट दिखाता हूं जिसके बाद से उनकी क्लास लग गई है। ये वो ट्वीट है, आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेहा सिंह राठौर ने ट्वीट किया कि एक चुटकी सिंदूर की ताकत देख ली आतंकवादियों। अब ये वही ट्वीट है जिसके बाद से इनकी क्लास लगना शुरू हो गई। अब सबसे पहला रिप्लाई मैं आपको उनका दिखाऊंगा जिन्होंने लखनऊ में हजरतगंज में इन्हीं के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करी थी इनके बयान के बाद में। नाम है अभय सिंह निर्भीक, जो कि एक कवि हैं। उन्होंने क्या कहा कि तुम्हारे गैंग के लिए सबूत भी आए हैं और सबूत चाहिए तो पाकिस्तान के अपने रिश्तेदारों से मांग लीजिए, ऐसा कह रहे हैं अभय सिंह निर्भीक। इन्होंने ही पहले जो है लखनऊ में एफआईआर दर्ज कराई थी नेहा सिंह राठौर के खिलाफ। और ये बात बोलने के पीछे का कारण ये है क्योंकि नेहा सिंह राठौर ने ये कहा था कि जो मामला चल रहा था पहलगाम में कि पैंट उतरवाकर धर्म पूछकर जो है गोली मारी गई है लोगों को, उस पर इन्होंने कहा था कि किसने देखा, क्या प्रूफ है। तो ये इसीलिए बोला गया है कि तुम्हारे गैंग के लिए सबूत भी आए हैं भैया, देख लीजिए। यह स्थिति की है भारत ने पाकिस्तान की। अब आगे मैं आपको दिखाता हूं कि इसी ट्वीट का रिप्लाई कैसे और लोग कर रहे हैं। देखिए, अब उस पर एक स्वाति तिवारी नाम की यूजर है, वो क्या लिखती है, वो लिखती है कि अरे 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 बुखार चढ़ गया क्या तुमको, तुम तो कह रही थी कि धर्म पूछकर कहां मारा। मोदी का प्रोपेगेंडा है, अगला नंबर भारत में रह रहे उन लोगों पर होगा जिनके दिल में पाकिस्तान बसता है। एयर स्ट्राइक अभी भारत के गद्दारों पर बाकी है। अब उसी पर ये रिप्लाई है। उसके बाद एक और रिप्लाई पड़ी अभिषेक तिवारी का, वो कह रहे हैं कोई इस नेहा सिंह राठौर को बता दो मोदी ने बिहार चुनाव जीतने के लिए एयर स्ट्राइक की है, और उसके बाद 2 हंसने वाले इमोजी लगाए। अब ये बात क्यों कही, क्योंकि नेहा सिंह राठौर ने यह भी कहा था कि पहलगाम हमला जो है वो बिहार इलेक्शन को देखकर बीजेपी ने कराया है और उस बात का फायदा उठाने के लिए ये मामला जो है पहलगाम वाला हुआ है और इसमें नरेंद्र मोदी और बीजेपी का हाथ है। अब देखिए कैसे सार्केस्टिक वे में सार्केज्म देते हुए नेहा सिंह राठौर को यह जवाब दिया गया है। अब उसके बाद अगला एक और रिप्लाई देखिए डॉक्टर ऋचा राजपूत का, वो क्या कहती है, अरे सवाल पूछो वो तुम्हारा अधिकार है। यानी कि वो नेहा सिंह राठौर जिन्होंने पहलगाम हमले का पूरा मामला जो है जो उसका पिटारा है वो आकर बीजेपी पर फोड़ दिया। उसके बाद वो तमाम तरीके के सवाल कर रही थी। सवालों में कई बार तो ये लगे कि वो सवाल पूछ रही हैं या फिर आरोप लगा रही हैं, और कई बार तो ऐसी स्थितियां हुई कि उन्होंने कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए जो लोगों को खटक गए कि भैया ऐसा हुआ तो इसका प्रूफ क्या है। और अब जो हुआ पाकिस्तान के साथ भारत ने जो किया उसके प्रूफ निकलकर सामने आए। और फिर जब अब नेहा सिंह राठौर ने उसी चीज को लेकर अपने एक्स पर ये पोस्ट की, अब आप देख सकते हैं कि कैसे लोग उनसे मजे ले रहे हैं, लोग उन्हीं के स्टाइल में उनको जवाब दे रहे हैं। अब ये जो एक चुटकी सिंदूर की ताकत देख ली आतंकवादियों वाला इन्होंने ट्वीट किया है, इसके बाद से नेहा सिंह राठौर लगातार रडार में फंसती हुई नजर आ रही हैं। वो चर्चा का विषय बनी तब से जब से उन्होंने पहलगाम हमले पर तमाम तरीके के सवाल किए। सवाल पूछना और आरोप मढ़ना मैंने पहले भी कहा कि अलग होता है। अब इनके सवाल जो है वो आरोपों में तब्दील होते जा रहे थे। पहलगाम हमले को बिहार इलेक्शन से जोड़ देना हो, वहां पर मारे गए लोगों का धर्म पूछा गया, उनकी पैंट उतरवाकर चेक किया गया, फिर गोली मारी गई। इस पर इन्होंने कहा कि इसका कौन सा प्रूफ है, ये केवल जो है हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम बातें नेहा सिंह राठौर ने बोली, लेकिन जब देर रात भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो इसी ट्वीट पर कैसे किस तरीके के रिप्लाई आ रहे हैं। उन्होंने ही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ही बताया कि एक चुटकी सिंदूर की ताकत देख ली आतंकवादियों। यानी कि नेहा सिंह राठौर जो कि पहलगाम हमले को लेकर तमाम तरीके के सवाल और आरोप मढ़ रही थी, सरकार पर सवाल पूछ रही थी, आरोप मढ़ रही थी, अब उन्हीं पर उन्हीं के स्टाइल में जवाब जो है वो जनता दे रही है। और खासतौर पर यह ट्वीट जो मैंने अभय सिंह निर्भीक का दिखाया उसको लगाने का कारण भी यही था क्योंकि एफआईआर दर्ज कराने वाले अभय सिंह निर्भीक थे और वो बेहद नाराज थे इनके बयानों से, इनके स्टेटमेंट से कि ये जिस तरीके की बातें कर रही है वो देश विरोधी बातें हैं। और देशद्रोह के मुकदमे भी जो है एफआईआर जो है इन पर लिखाई गई, अयोध्या हो, लखनऊ हो, तमाम जगहों पर नेहा सिंह राठौर को लेकर एफआईआर दर्ज की गई। और अब जब हमले के बाद नेहा सिंह राठौर का ये ट्वीट आता है तो अब ये खुद उसी में फंसती हुई नजर आ रही है। क्या कहना चाहेंगे नेहा सिंह राठौर के बारे में आप? पब्लिक जो कह रही है, जो सवाल पूछ रही है इस समय में, क्या जो नेहा सिंह राठौर के ट्वीट लगातार अब पक्ष में आना शुरू हो गए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है, अपनी राय दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। खबर में इतना ही, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।